हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है ए पैक्ट विद द सन। उसका चैप्टर है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ली है बुक में से, वो ऐड कर दी है, आप देख लीजिए। ये क्रोकोडाइल है और मंकी है, ये पानी में, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें द मंकी एंड क्रोकोडाइल में क्या होता है, एक बंदर होता है जो एक पेड़ पे रहता है। उस पेड़ पे क्या है, बहुत ज़्यादा फल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं उसके ऊपर। और वो क्या होता है, मंकी क्या होता है, अपनी इच्छा से जितने चाहे फल खा सकता था। उसमें क्या था, समर्थ था उस पे, क्योंकि उस पेड़ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट लगते थे। परंतु उसके पास क्या था, कोई भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वह बात कर सके। तो एक दिन क्या होता है, नदी के किनारे एक मगरमच्छ आ जाता है और बंदर क्या होता है, उस मगरमच्छ से पूछता है कि क्या वो भी इसी नदी में रहता है क्या। तो मगरमच्छ बोलता है हाँ। तो वो फिर बंदर पूछता है मगरमच्छ से कि क्या वो कुछ फल खाना चाहेगा। तो फिर क्या होता है, मगरमच्छ हाँ बोल देता है। तो फिर क्या करता है, मगरमच्छ बताता है कि मगरमच्छ क्या करता है, मंदिर जो सुबह की जो गुड मॉर्निंग होती है वो बंदर को बोलता है और बताता है कि वह तो अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में इधर तक आ गया था। और फिर क्या होता है, जो बंदर होता है मगरमच्छ को फल दे देता है। जो उसके लिए क्या करता है, मगरमच्छ फिर बंदर को धन्यवाद भी बोलता है। और जो बंदर ने मगरमच्छ को फल दिए थे ना, तो मगरमच्छ उन फलों को खाता है तो उसको वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और इसके लिए वो बंदर को धन्यवाद भी बोलता है। और फिर मगरमच्छ बंदर से बोलता है कि जब वो दोबारा यहाँ पे आएगा तो क्या बंदर उसे फिर से फल देगा। तो बंदर उसे बोलता है कि हाँ, वो उसे फल देगा, वो जितने बोलेगा वो उसको उतने फल देगा। तो मगरमच्छ क्या होता है, उसको फिर से आने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर क्या, जो मगरमच्छ क्या है, जो बंदर ने उसको फल दिए थे वो उसमें से कुछ फल वो अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता है। और इस प्रकार क्या होता है, धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जब वो दोनों मिलते हैं तो वो पता है कि तो वो पक्षियों के बारे में बात करते हैं, जानवरों के बात में बात करते हैं। और वो बात करते हैं कि जब बारिश कम होती है तो किसान को किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक दिन क्या होता है, मगरमच्छ बंदर से मिलने आता और वो जितने टाइम तक उसके पास रहता था, उस दिन वो क्या होता है, उससे भी ज़्यादा टाइम तक बंदर के पास रुक जाता है उससे बातें बातें करते हुए। तो फिर क्या होता है, बंदर की पत्नी होती है वो गुस्सा हो जाती है। वो पूछती है कि ऐसा भी कौन सा दोस्त हो गया जो तुम उसके पास जाकर सब कुछ भूल जाते हो। तो फिर मगरमच्छ उसको बताता है कि उसका जो दोस्त है वो एक बंदर है और वो एक फल के पेड़ पे रहता है और ये वही है जो रोज़ाना उनको फल देता है। तो फिर उसकी पत्नी बोलती है अच्छा बंदर है। तो वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं उस बंदर को अपना भोजन बनाना चाहूँगी क्योंकि मैं उस बंदर का जो दिल है वो खाना चाहती हूँ। तो मगरमच्छ गुस्से में चिल्लाता है अपनी पत्नी के ऊपर। वो बोलता है कि वो अपने एक अच्छे दोस्त को नहीं मार सकता। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे तो अपना स्वाद बदलना, कि मैं रोज़ाना ये फल खा खा कर बोर हो गई हूँ, अब मुझे कुछ अलग खाना है, वो चाहे बंदर का दिल ही क्यों ना हो। तो फिर क्या होता है, जब मगरमच्छ जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता तो वो मगरमच्छ की पत्नी क्या होती है, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है मगरमच्छ को छोड़कर। तो अब क्या होता है, मगरमच्छ एक मुश्किल स्थिति में फंस जाता है कि अपनी पत्नी की बात माने या अपने दोस्त की तरफ देखे। तो फिर लास्ट में वह निर्णय लेता है कि जो उसकी पत्नी वो तो उसका जीवन भर का साथी है। तो वो सोचता है कि वो बंदर का दिल अपनी पत्नी को लेके आएगा। फिर लेकिन वो अब दूसरी तरफ ये भी सोचता है कि अपने एक अच्छे दोस्त को धोखा देना भी तो पाप होता है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपनी पत्नी के लिए बंदर को अपने घर पे मतलब खाने के लिए इनवाइट कर देता है, मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती है ऐसा बोलकर। तो फिर क्या होता है, मगरमच्छ एक दिन फिर जाता है, बंदर से मिलने के लिए जाता है और उसको बताता है कि तुम भी मेरे घर पे आना। तो बंदर क्या होता है, खुशी से भी जो उसको इनविटेशन होता है वो मान लेता है। और फिर बंदर बोलता है कि मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता। तो मगरमच्छ बोलता है कि ठीक है, तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो इस प्रकार क्या होता है, बंदर होता है जो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है और
मगरमच्छ उसको ले जाने लगता। फिर वो दोनों बातें करते रहते हैं। तो फिर रास्ते में जाकर क्या होता है, मगरमच्छ क्या होता है उस बात को अपने अंदर छिपा नहीं पाता और वो बताता है कि मेरी बीवी है ना तुम्हारा जो है दिल खाना चाहती है। तो एक बार तो बंदर क्या होता है डर जाता है लेकिन फिर वो क्या होता है अपनी स्थिति को अपना डर ना दिखाते हुए फिर क्या करता है शांत होकर कुछ सोचता है। फिर वो बोलता है कि अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें तो मुझे पहले बताना चाहिए था। फिर मगरमच्छ पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो बंदर बोलता है कि मेरा दिल मेरे पास थोड़े ना है, तुम मुझे पहले बताती तो मैं अपना दिल ले के आता, मैं तुम्हारे लिए खुशी के लिए और तुम्हारी बीवी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो मगरमच्छ सोचता है कि ऐसा होता होगा कि बंदर का दिल 24 घंटे उसके पास ना रहता हो, वो अलग से रखता हो। तो फिर वो बंदर बोलता है कि ठीक है अब हमें वापस जाना पड़ेगा मेरा दिल लेने के लिए। तो मगरमच्छ बोलता है कि ठीक है चलो। फिर मगरमच्छ वापस चला जाता है। तो वहाँ पे जाते ही क्या होता है, बंदर एकदम से उसकी पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है हाँ यहाँ था मेरा दिल तो यहाँ पे रह गया। तो फिर बाद में वो क्या कहता है, वो फल उसको देकर मारता है मगरमच्छ को, बोलता है यही फल खाना ठीक है और दोबारा मुझसे मिलने के लिए भी मत आना। तो फिर क्या होता है, मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर पछतावा होता है। और फिर क्या होता है, मगरमच्छ वो उसको फल देता है और बंदर क्या होता है मगरमच्छ को फल देता है और बोलता है कि अपनी पत्नी को बोलना कि फल खाना है अच्छा होता है और फल खाने से क्या होता है इंसान का दिल भी अच्छा रहता है। तो यह सुनकर क्या होता है, बंदर मगरमच्छ उदास हो जाता है और फिर वो रोते हुए अपने घर वापस चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु केम इन सर्च ऑफ फूड विद हिज वाइफ, मतलब कौन भोजन की खोज में आया था अपनी पत्नी के साथ। इधर फॉर हिज वाइफ आएगा, अपनी पत्नी के लिए आएगा। ए ऑप्शन हमारा ए क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, बी है ए मंकी एक बंदर, सी है ए किंग एक राजा, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ए क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु लिव्ड ऑन द फ्रूट ट्री, पेड़ जो फलों का पेड़ होता है उसके ऊपर कौन रहता था। ए ऑप्शन है ए क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, बी है क्रोकोडाइल्स वाइफ मगरमच्छ की पत्नी, सी है मंकी बंदर, डी है ऑल ऑफ दीज या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ए मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डिड मंकी वांट ए कंपेनियन, मतलब जो बंदर होता है उसको एक साथी की ज़रूरत क्यों थी। तो ए ऑप्शन है टू शेयर फ्रूट्स, मतलब अपने जो फल थे उनको शेयर करने के लिए, बी है टू टॉक बात करने के लिए, सी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों, डी नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, मतलब जो रिवर साइड है उसमें से कौन अपीयर होता है नदी की साइड में। तो ए ऑप्शन हमारा एक कैमल एक ऊँट, बी है ए क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, सी है ए मंगूस एक नेवला, डी है ए डॉग एक कुत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन ए क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वांट टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी, मतलब कि बंदर का जो दिल है वो कौन खाना चाहता था। ए ऑप्शन है ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, मतलब मगरमच्छ की पत्नी, बी है क्रोकोडाइल सन मगरमच्छ का बेटा, मंकीज वाइफ बंदर की पत्नी, डी ऑल ऑफ दीज या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन क्रोकोडाइल्स वाइफ मगरमच्छ की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट, मतलब जो दोस्त थे बंदर और मगरमच्छ वो जब मिलते थे तो वो क्या बात करते थे। ए ऑप्शन है बर्ड्स एंड फिशेज, मतलब कि पक्षियों और मछलियों के बारे में, बी फिशेज एंड एनिमल्स यानी मछली और एनिमल्स जानवर के बारे में, सी है बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी पक्षी और जानवरों के बारे में, डी है नन ऑफ दी अबो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी पक्षी और जानवरों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डिड क्रोकोडाइल्स वाइफ एनोय, जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो एनोय यानी गुस्सा क्यों हो गई थी। तो इसका ए ऑप्शन है बिकॉज हर हस्बैंड केम अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि जो उसका पति है वो जल्दी सुबह में ही आ जाता था, बी है बिकॉज हर
हस्बैंड केम इन द इवनिंग, उसका पति है वो शाम को आता था। सी है बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, उसका पति लेट घर आया था। डी है बिकॉज हर हस्बैंड नेवर केम व्हेन सी कॉल्ड हिम, मतलब कि उसका पति कभी भी नहीं आता था जब वो उसको बुलाती थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, मतलब उसका पति घर पे लेट आया था। ये आप देख सकते हो फल दे रहा है बंदर, इधर मैंने फोटो ऐड की इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स, अब कौन थे जो अच्छे दोस्त बन गए थे। तो ए ऑप्शन है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल्स वाइफ, मतलब कि बंदर और मगरमच्छ की पत्नी। बी है द मंकीज वाइफ एंड क्रोकोडाइल, यानी बंदर की पत्नी और मगरमच्छ। सॉरी। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। डी है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यानी बंदर और मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बंदर और मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज थंडरस्ट्रक एंड न्यू हिज वाइफ वाज इन डेंजर, मतलब कि कौन थंडरस्ट्रक हो गया था यह जानकर कि उसकी पत्नी खतरे में है। ए ऑप्शन है क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल की पत्नी, सॉरी यहाँ वाइफ नहीं ये लाइफ है। हु वाज थंडरस्ट्रक एंड न्यू हिज लाइफ वाज इन डेंजर, मतलब कौन अचंभित हो गया था, मतलब डर गया था ये जानकर कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है। ए ऑप्शन है क्रोकोडाइल्स वाइफ, मतलब मगरमच्छ की पत्नी। बी है मंकीज वाइफ, बंदर की पत्नी। सी है द मंकी, बंदर। डी है मंकीज फैमिली, यानी बंदर का परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द मंकी, यानी बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लक, प्लक का मतलब है क्या है ये पूछा है। ए ऑप्शन है हमारा टू टेक, यानी लेना। बी है टू कोट। सी कोरेज, यानी साहस। डी मतलब रिमूव करना, हटा देना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम, जो मगरमच्छ होता है वो अपने दोस्त को घर पे इनवाइट क्यों नहीं करना चाहता था। ये ऑप्शन हमारा बिकॉज ही वांटेड हिज आइज फॉर हिज वाइफ, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए क्या चाहता था, उसकी आंखें चाहता था। बी है बिकॉज ही वांटेड हिज हैंड्स फॉर हिज वाइफ, वह उसके हाथ अपनी पत्नी के लिए चाहता था। सी है बिकॉज ही वांटेड हिज लीवर फॉर हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के लिए उसका लीवर यानी यकृत चाहता था। डी है बिकॉज ही वांटेड हिज हार्ट फॉर हिज वाइफ, मतलब वो अपनी पत्नी के लिए उसका दिल चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिकॉज ही वांटेड टू हिज हार्ट फॉर हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, जो बंदर होता है उसने अपने आप को कैसे सेव किया था। ए ऑप्शन है बाय शोविंग फुलिशनेस, मतलब मूर्खता दिखाकर। बी है बाय शोविंग द इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमत्ता का परिणाम देकर। सी है बाय शोविंग हिज माइंड, मतलब अपना दिमाग दिखाकर। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाय शोविंग द इंटेलिजेंस, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, दिखाकर यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रॉम वेयर डिड द मंकी जंप ऑन द ट्री, मतलब जो बंदर था वो पेड़ पर कहाँ से कूदा था। ए ऑप्शन है ऑन द रिवर बैंक, यानी नदी के किनारे से। बी है ऑन द सी, समुंदर से। सी है ऑन द ट्री, पेड़ से। डी है ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। व्हाट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, मतलब कि माइंड और बॉडी के लिए क्या अच्छा है। ए ऑप्शन है रोटन फ्रूट्स, पके हुए फल। बी है रूइंड फ्रूट्स, मतलब खराब हुए फल। सी है फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल। डी है फ्रेश हार्ट, यानी ताज़ा दिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेश फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु लव्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कौन प्यार करता था। ए ऑप्शन है ए मंकी, बंदर। बी है ए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। सी है ए मंकीज सन, बंदर का बेटा। डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ए क्रोकोडाइल।
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।